जादुई सात परियां। परी राज्य में बहुत सारी परियां मिलजुल कर एक साथ अपनी जिंदगी बिता रहे थे। उस परी राज्य में रानी परी की 7 बेटियां थी। सातों बेटी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। रानी परी अपनी सातों बेटियों से बहुत ज्यादा खुश थी। सातों परियां लोगों की मदद करती है और परी लोक में जब कोई भी किसी मुसीबत में फंस जाती है तो उनकी रक्षा करती है। ऐसे ही शांति से परी लोक के सभी परियां जीवन बिता रहे थे। एक दिन रानी परी सोचती है, अब मेरी उम्र हो चुकी है, मुझे मेरी सातों बेटियों के हाथ में अपना परी राज्य सौंप देना चाहिए। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि मेरी सातों बेटियां अब परी राज्य संभालने के लिए लायक हो चुके हैं। मुझे उनकी कुछ परीक्षा लेने की जरूरत है। ऐसा सोचकर रानी परी अपनी सातों बेटी को बुलाती है और बोलती है, सुनो मेरी बेटियां, मैं तुमसे आज कुछ जरूरी बात करने वाली हूँ, तो सही ध्यान से सुनना। जी माँ, बताइए, आपको हमें क्या बताना है? हम लोग आपकी हर बात जरूर मानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद रानी परी बोलना शुरू करती है, सुनो, अब मेरी उम्र हो चुकी है। अब मैं पहले की तरह ताकतवर नहीं रही हूँ। धीरे धीरे मेरी ताकत कम हो जा रही है और मैं चाहती हूँ मेरे जाने के बाद तुम 7 परी बहन मेरा परी राज्य का देखभाल करो। हाँ माँ, ये तो हमें पता है, आप चिंता मत कीजिए। हम सातों बहन मिलके इस परी राज्य का अब जितने अच्छे से ध्यान रखते थे वैसे ही ध्यान रखेंगे। ये मुझे पता है, मेरी बेटियाँ इतनी तो जिम्मेदार है कि वह सभी मुझसे भी अच्छी तरीके से परी राज्य संभाल सके। लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि तुम सभी अभी ये राज्य संभालने के लिए तैयार हो? इसीलिए मैं तुम सभी को 2 काम देना चाहूंगी। अगर वह दोनों काम तुम लोग ने पूरा कर दिया तो ही मैं तुम सभी को रानी बनने के लायक समझूंगी। ठीक है माँ, अब हमें बोलिए, हमें क्या करके अपनी ताकत का यकीन आपको देना पड़ेगा? परी लोक में एक काम करना पड़ेगा और दूसरा पृथ्वी लोक में। पहले परी लोक में यहाँ से दूर एक गांव है। उस गांव में बहुत सारी गरीब परिवार रहती है। तुम उन सभी गरीब परियों की दुख दर्द कैसे दूर करोगी, ये मैं देखना चाहती हूँ। आज से 1 हफ्ता है तुम्हारे पास। 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें उस परी गांव की सभी परियों को अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किए बगैर उस गरीबी से मुक्ति देना पड़ेगा। अब ये सब कैसे करोगे, ये तुम लोग देखोगे। इतना कहकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। रानी परी की ये बात सुनकर सातों बहन चिंतित हो जाती है। अरे, हम अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उन गरीब परियों का मदद कैसे करेंगे? ये तो बहुत मुश्किल काम लग रही है। पहले हमें उस गांव में जाना चाहिए और 1 हफ्ते तक हमें कोशिश करते रहना चाहिए। हमें कोई न कोई रास्ता मिल ही जाएगा। उसके बाद सातों परी उस गरीब परी गांव में चले जाते हैं। वह देखते हैं बहुत सारे गरीब परी है, उनके पास कुछ नहीं है खाने के लिए और वह लोग बहुत ही मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। ये देखकर बड़ी परी बहन बोलती है, सुनो, मेरे पास एक सुझाव है। यहाँ से कुछ दूर नदी है। अगर हम लोग कुछ पैसों से इन सभी परियों के लिए एक जाल खरीद के दे तो ये लोग आसानी से नदी से मछली पकड़ सकते हैं और फिर उन्हें बेच के अपना गुजारा कर सकते हैं। हाँ, और अगर हम इन लोगों को कुछ फसल के बीज दे देंगे तो ये अपना फसल उगा के बेच भी सकते हैं और अपनी भूख मिटाने के लिए भी अनाज मिल जाएंगे इन्हें। ऐसे ही एक एक बड़ी बहन अलग अलग सोच देती है और 1 हफ्ते में सभी गाँव वालों के पास अच्छा खाना और एक अच्छी काम मिल जाती है, जिससे वह सभी की गरीबी धीरे धीरे मिटने लगती है। रानी परी जब ये देखती है तो वह बहुत खुश होती है। रानी परी अपने सातों बेटी को बुलाकर बोलती है, तुम सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं तुम सभी बहनों को पृथ्वी लोक भेजना चाहती हूँ। वहाँ पर एक शैतान जादूगर है,
जो लड़कियों को कैद करके अपनी गुफा में रखता है। तुम्हें उस जादूगर को हराकर उन सारी लड़कियों को आजाद करना है। लेकिन माँ, हमने सुना है कि वह जादूगर बहुत ज्यादा ताकतवर है। हम अकेले ऐसे कैसे उस जादूगर से लड़ सकते हैं? ये तो हमारी बस की बात नहीं है। ये तुम सभी को ही देखना पड़ेगा। इतना कहकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। सभी परी बहन पृथ्वी लोग आ जाते हैं और उस गुफा के बाहर खड़े होकर बात करने लगते हैं। अब हम क्या करेंगे? हमें लगता है कि अगर हम एक एक करके उस जादूगर पर हमला करेंगे तो शायद हम लोग उसे हरा सकते हैं। ठीक है, चलो हम सभी लोग एक एक करके उस पर हमला करेंगे और लड़कियों को बचाने की कोशिश करेंगे। इतना सोचकर सातों परी बहन उस गुफा के अंदर चली जाती है। उस गुफा के अंदर एक बहुत ही भयंकर जादूगर था और गुफा के चारों तरफ बहुत सारी लड़कियां कैद हुई थी। सभी लड़कियां घबराई हुई थी और रो भी रही थी। ये देखकर सातों परी बहन को बहुत गुस्सा आती है। बहुत हो गया, इन्हीं सभी को छोड़ दो। हम परियां इन्हें बचाने आई है। अगर नहीं छोड़ोगी तो हम सातों बहन तुम्हें मार डालेंगे। इतने सुनते ही जादूगर हंसने लगते हैं। तुम सातों परी बहन मेरा कुछ नहीं कर सकोगे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। अगर मरना नहीं चाहते हो तो चले जाओ। उसके बाद सभी परियां और उस जादूगर के बीच लड़ाई होने लगती है, लेकिन जादूगर जीत जाती है और फिर सातों बहन भाग आती है किसी तरह। वह सभी जंगल के बीच आकर रुक जाती है और फिर से उस जादूगर को हराने के बारे में सोचने लगती है। ऐसे ही करते रहेंगे तो हम कभी भी जादूगर से नहीं जीत पाएंगे। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों न हम सभी अपनी जादुई शक्ति के इस्तेमाल से एक जादुई छड़ी बना ले और फिर उस छड़ी से उस जादूगर पर हमला कर दे। इससे काम बन सकती है। ठीक है, अब हम ये भी करके देखते हैं। उसके बाद जादुई सातों परियां अपनी सारी जादुई शक्ति को एक जादुई छड़ी में दे देती है और उस जादुई छड़ी को लेकर उस जादूगर के ऊपर हमला कर देती है। जैसे ही सातों परी की शक्तियाँ मिल जाती है तो वह जादुई छड़ी बहुत ताकतवर हो जाती है और उस जादुई छड़ी की मदद से जादूगर को आसानी से हरा देती है। और फिर सातों परी बहन उन सभी गाँव वालों की लड़कियों को आजाद कर देती है। परी बहन, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। और फिर सातों बहन परी लोग वापस चले जाते हैं। रानी परी बहुत खुश होती है और बोलती है, बहुत अच्छी मेरी बेटिया, मैं तुम सभी का दिमाग और एक दूसरे का साथ निभाना देख रही थी। तुम सभी ने जैसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके गाँव वालों की मदद की और अपने एक साथ सारी शक्ति का इस्तेमाल करके वह लड़कियों को बचाया, इससे मैं बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन हो चुका है कि मेरी बड़ी राज्य का तुम सातों बहन अच्छे से देखभाल करोगे। उसके बाद रानी परी जीते जी अपनी सातों बेटी को अगले रानी घोषित कर देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। हम ऐसे और भी ज्यादा मजेदार कहानियाँ लाएंगे। धन्यवाद।